बंदूकों पे सारा दोष ना मढ़ा जाए, इसलिए कुछ लोगों ने तय किया चलो कोई ईश्वर गढ़ा जाए। आग तो बहुत बहुत है। बहुत ज़्यादा। इतने डरे हुए लोग हैं, डरा दिए गए लोग हैं जो कि घरों में घुसे हुए हैं। बैठ जाइए अनशन पे, वहीं बैठ जाइए अनशन पे। जी, जी। अगर आप यहाँ नहीं आ सकते, आपने देश के युवा को इस लायक नहीं छोड़ा है कि वो एक 10 रुपए की पानी की बोतल भी खरीद के, आप एक संवैधानिक पद पर हैं और आपको इतने सारे लोग, इतना हुजूम नहीं दिखाई दे रहा है क्या? जनता ही आपको बिठाती है और जनता ही आपको उतारती है। मुझे नहीं पता कि आप आस्तिक है या नास्तिक है। मैं जसिंता केरकेटा का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जसिंता केरकेटा एक पोएट है, ट्राइबल पोएट है। तो आपने ट्राइबल लोग तो भगवान में मानते नहीं हैं। हाँ, इसलिए एक कविता पढ़ देता हूँ। कविता का टाइटल ही है ईश्वर। बंदूकों पे सारा दोष ना मढ़ा जाए, बंदूकों पे सारा दोष ना मढ़ा जाए, इसलिए कुछ लोगों ने तय किया चलो कोई ईश्वर गढ़ा जाए। चलो कोई ईश्वर गढ़ा जाए। तो ये जसिंता की ये जो एक कविता है। अच्छा, बहुत जो है फिल्मी अंदाज में आपने किन्हीं को जवाब दिया था मरने मारने के ऊपर कि घुट घुट के यूं मरना क्या। आपने देखा था? जी, मैंने देखा था। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक गाना जो है आज आपको और जो है मोदी जी को डेडिकेट कर देना चाहिए कि तेरी महफिल में किस्मत आजमा के हम भी देखेंगे। और शायद ये इसी फिल्म का गाना था, मुगले आजम फिल्म का। तो कौन सा दिन चल रहा है आपके उपवास का? 8वां। अब क्या पूछूं, वो तो घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होए। तो आप 8 दिन से भूखी हैं, तो ये स्थिति आप ही जो है जानती होंगी। ऐसी कौन सी आग जल रही थी जो लगा कि यहाँ पे उस पर कुछ छींटे पड़ जाएंगे? आग तो बहुत है। बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत लंबे समय से जी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अब दिशा मिल गई ऐसा लग रहा है दिशा में आपको। अभी ये जिस रास्ते पर आंदोलन है इस समय, क्या भविष्य दिखाई देता है? भविष्य बहुत ही शानदार है, बहुत मजबूत है जी। इस चीज़ का। हमें पूरा यकीन है कि बहुत आगे तक जाएगा और हमारे देश को जो ज़रूरत है जी। वो उसकी शुरुआत यहाँ से हो चुकी है। जी। युवाओं का साथ आना, उस चीज़ की शुरुआत यहाँ हो चुकी है। लेकिन इतने डरे हुए लोग हैं, डरा दिए गए लोग हैं जो कि घरों में घुसे हुए हैं। लेकिन हमारी हिम्मत और हमारा हौसला देखकर वो भी घरों से निकलेंगे और बदलाव तो अब होकर रहेगा। अच्छा, जो घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, चाहे वो अपने डर के गुलाम हैं, डर के कैद हैं, क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि सोनम वांगचुक कहते हैं, मैंने सोनम वांगचुक के साथ 1.5 महीना उनके लेह से दिल्ली तक की पदयात्रा को कवर किया है। तो सोनम वांगचुक कहते हैं कि आप नहीं आ सकते, कोई बात नहीं है, जो जहाँ है वहीं खड़े हो जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी बात, हमने भी ये मुहिम चलाई है यहाँ से कि अगर आप यहाँ नहीं आ सकते हैं तो अपने ही घर के पास बाहर निकलकर थोड़ी दूर कुछ अपने दोस्तों यारों को जोड़कर अपने परिवार के साथ बैठ जाइए अनशन पे, वहीं बैठ जाइए अनशन पे। जी। अगर आप यहाँ नहीं आ सकते हैं तो। लेकिन लोग वो भी करने में शर्मा रहे हैं या डर रहे हैं, उतना भी निकलने को तैयार नहीं है। सोशल मीडिया पर बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस दिखता है, जैसे कि आप जानते हैं 2 करोड़ की फॉलोइंग है। लेकिन उतनी जनता, लेकिन इतने भी लोग आ गए, ये भी बहुत बड़ी बात लगती है। नहीं, मुझे तो लगता है कि पूरे दिन में जो है 20 से 25 हज़ार तो मिनिमम फुटफॉल होता है यहाँ। आते जाते रहते हैं लोग। यदि मैं 24 आवर्स यदि काउंट करूँ, मैं भी एक दिन बैठा था अनशन के ऊपर। तो अच्छा। हाँ, अब मैं फिर मंगलवार को बैठूँगा जो है। अच्छा, मेरी बहुत हेल्थ अच्छी अलाउ नहीं बात। करती है एक्चुअली, इसलिए। नहीं, बहुत अच्छी। एक दिन। सोनम सर ने बोला था ना कि अगर आप एक दिन के लिए भी बैठ सकते हैं तो एक दिन के लिए बैठिए। अच्छा, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम शीतल है। शीतल, नाम शीतल, दिल में आग है। तो एक मैं ये कह रहा हूँ कि अभी एक सोनम वांगचुक साहब के एक स्टेटमेंट को थोड़ा तोड़ मरोड़ के जो है पेश किया जा रहा है। कौन अभी सा? मैं उस दिन नहीं था जिस दिन उन्होंने कहा कि लोग यहाँ पर जो है, यहाँ मतलब खाने के ऊपर कुछ कहा था उन्होंने, ठूस ठूस के खा रहे हैं। उसको जो है कुछ मीडिया हाउसेस में गलत तरीके से
मतलब फैलाया जा रहा है। आप क्या समझते हैं? बहुत सारे लोग यहाँ पे अब आते हैं तो कुछ खाना पीना तो चाहिए ही होता है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमारे शुरुआत में एक अभिनय सर आए थे, तो हाँ, अभिनय मैच। हाँ, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि जो लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे खाना जो बट रहा है, ये बट रहा है, वो बट रहा है, तो आप लोगों ने जो ऐसा सिस्टम बना दिया है, आपने देश के युवा को इस लायक नहीं छोड़ा है कि वो एक 10 रुपए की पानी की बोतल भी खरीद के इस्तेमाल कर सके। बहुत सारे लोगों की ऐसी स्थिति है, तो ऐसी स्थितियों में से निकल के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। और हम लोग जो है अभी तक डोनेशन जो है वैसे नहीं ले रहे थे, मनी वाइज नहीं ले रहे थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो, हमने कहा था कि आपको जो चीज़ें देनी है चीज़ें दे दो। ये चादर हमारी घर से लाई हुई नहीं है, ये तकिए हमारे घर से लाए हुए नहीं है, ये यहाँ पे लोगों ने दान दिए हैं, है ना। और तो इस वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा खाना डोनेट कर रहे हैं। और वो खाना हम छुपा के तिजोरी में तो नहीं रख सकते, वो बटेगा ही बटेगा, इसलिए यहाँ पे खाना जो है लगातार बढ़ता रहता है। तो इस वजह से वो बढ़ता रहता है, तो फिर बटेगा तो लोग लेंगे भी। अभी जैसे शीतल देख रही हैं, आपके जो अनशन करने वालों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। कुछ लोग जो है बीमार भी हो रहे हैं, तो उसके बदले में लोग ऐड भी हो रहे हैं। तो ये आपको क्या लगता है कि मतलब क्या यदि मान लीजिए जो कैबिनेट रिशफल की बातें हो रही हैं, यदि उसमें धर्मेंद्र प्रधान को यदि मान लीजिए कोई मंत्रालय नहीं दिया जाता, कोई और मंत्रालय नहीं दिया जाता, और हो सकता है कि उनको बीजेपी संगठन में भेज दिया जाए, तो क्या ये आंदोलन की जीत मानी जाएगी, या मतलब इससे भी आगे ये लड़ाई जाने वाली है? तो लड़ाई तो आगे जाने ही वाली है। हमारी जीत होगी, जीत तो होगी ही, निश्चित तौर पर होगी जीत। लड़ाई तो बहुत आगे जाएगी ये। इसके अलावा रीशफल को जीत मानेंगे कि नहीं मानेंगे, तो ये हम रीशफल हो तो सही, पहले अभी तो हो ही नहीं रहा है, लेकिन हम लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि हम उसको कितनी जीत मानेंगे। पर्सनली मैं बोलूँ तो मैं उसे ज़्यादा बड़ी जीत नहीं मानूंगी, क्योंकि इन लोगों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। हमारा काम उनका ज़मीर जगाना था, उनसे जिम्मेदारी लेना था। जिम्मेदारी ना लेकर ये जो डाइल्यूट करने वाला काम करते हैं वो ही कर देंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे इतने बड़े आंदोलन के नतीजतन ये होगा, तो हाँ ये एक जीत तो है, लेकिन मैं पर्सनली इसे थोड़ी कमतर जीत मानूंगी। लेकिन हम कलेक्टिवली इसको कितनी बड़ी जीत मानेंगे वो हम मिलकर डिसाइड करेंगे। पहले हो तो जाए रीशफल। प्रधानमंत्री जी से कुछ अपील करना चाहेंगे यहाँ से? प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी, आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, आप एक संवैधानिक पद पर हैं, और आपको इतने सारे लोग, इतना हुजूम नहीं दिखाई दे रहा है क्या? एक बार यहाँ आके विज़िट कर जाइए और देखिए हम लोगों को। और इतने दिनों से लोग, इतने सारे लोग अनशन पर बैठे हैं, साइंटिस्ट अनशन पर बैठे हैं, आपको इस मूवमेंट की कोई ताकत ही नहीं नज़र आती। आप युवा युवा करते रहते हैं, हर चीज़ में, हर भाषण में युवा कम से कम 50 बार बोलते हैं, और आप युवाओं की सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं हैं। तो अभी मान जाइए, जल्दी से जल्दी ये काम कर लीजिए, धर्मेंद्र प्रधान को हटा दीजिए। जी, क्या आउटकम लगता है कि मतलब ये कब तक ये डेडलॉक जो है टूट जाएगा? क्योंकि जिस तरह की ह्यूमिड कंडीशन है, उस कंडीशन में आप लोग भी साथ में, सोनम वांगचुक और जो अन्य लोग हैं, कितने टाइम तक सस्टेन कर पाएंगे इस आमरण अनशन को? क्रांति कभी कंडीशंस देख के नहीं आती है, वो एक अंजाम तक पहुंचने के लिए है, और जब तक अंजाम पा नहीं लेते तब तक चलेगा अनवरत। चलेगा। आप व्यक्तिगत रूप से आपका दिल क्या कहता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या उनका मंत्रालय जाएगा? नहीं, जाएगा या नहीं जाएगा ये तो उनकी पार्टी तय करेगी। जी। जन आंदोलन की जो अंतरात्मा से आवाज़ निकलती है वो यही है कि इस्तीफा होना चाहिए। आज एक बच्ची के पिताजी आए हुए थे यहाँ, उसकी फ़ोटो पे उन्होंने लिखा कि वी लव यू, वी मिस यू। तो हर व्यक्ति की अपनी संवेदना है, किसी ने किसी को खोया है, उसी के लिए हम सारे लोग एकत्रित हुए हैं, और ये भी जनता ही है। तो जनता ही आपको बिठाती है और जनता ही आपको उतारती है।